मनीष सिसोदिया ने पेश किया दिल्ली का रोजगार बजट। 5 साल में 20 लाख नौकरियों का लक्ष्य। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सिसोदिया ने अपने भाषण में कहा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कोविड-19 के प्रभाव से उबर रही है। 2022-23 के लिए बजट आवंटन 75,800 करोड़ रुपए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 5 सालों में राज्य के युवाओं को 20 लाख नई नौकरियां देगी। इस बार सभी विधायकों को बजट पढ़ने के लिए टैबलेट दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों में 1,78,000 से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी दी गई है। दिल्ली में 1,78,000 से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी दी गई है पिछले 7 साल में। इसमें से 51,307 नौकरियां तो पक्की सरकारी नौकरियां हैं और जो पिछले 7 साल में ये 51,307 नौकरियां पिछले 7 साल में DSSB की परीक्षा लेके दी गई हैं। और यहां अध्यक्ष महोदय ये भी जानना जरूरी होगा कि इसके हमसे पहले 2015 से पहले की सरकारों में करीब 9 साल तक, 2000 में कहूंगा 13 से पहले की सरकारों में करीब 9 साल तक ना के बराबर नौकरी दी गई। उन्होंने सरकारी नौकरी देने के लिए जो DSSB का परीक्षा तंत्र था उसको पूरी तरह ठप करके रखा हुआ था। मुझको याद है कि 2013-14 में 49 दिन के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो उस वक्त DSSB की जिम्मेदारी मेरे पास में थी। मैंने उस वक्त DSSB के अधिकारियों को एक हफ्ते तक, 49 दिन में लगभग मैंने एक हफ्ते तक मीटिंग की कि भाई नौकरियां क्यों नहीं मिल रही लोगों को, ये नौकरी सरकारी पद इतने खाली क्यों पड़े। मैंने उनसे प्लान बना के लाने को कहा। अपनी उस वक्त की क्षमता के अनुसार DSSB के अधिकारी मेरे सामने एक प्लान लेके आए। मैंने उनसे पूछा कि उस प्लान के हिसाब से जितनी वैकेंसीज हैं वो कितने समय में भर जाएंगी। तो उन्होंने खुद बोला कि 38 साल लगेंगे उन नौकरियों को भरने में। ये सारी नौकरियां जो 51,307 नौकरियां भरी गई हैं, उस वक्त मुझे बताया गया 38 साल लगेंगे। लेकिन उस वक्त हमने जो भी क्षमता उनकी बढ़ा सकते थे बढ़ाई। और आज बहुत गर्व हो रहा है मुझे 7 साल बाद कि DSSB ने अपने काम की जब स्पीड पकड़ी तो 7 साल में दिल्ली में 51,307 युवाओं को नई नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी गई, पक्की नौकरियां। इन पक्की सरकारी नौकरियों के साथ साथ दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज में करीब 2,500 पक्की नौकरी दी गई, अस्पतालों में करीब 3,000 पक्की नौकरी दी गई और 7 साल के दौरान 25,000 नए युवा टीचर्स को गेस्ट टीचर्स के रूप में रखा गया। इसी तरह करीब 50,000 नौकरियां सैनिटेशन और सिक्योरिटी के लिए भी रखी गई, अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से दी गई। तो मात्र 7 साल में दिल्ली में 1,78,000 युवाओं को नई नौकरियों के अवसर सरकार में मिलना कोई छोटी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। सऊदी अरब पर आतंकी हमला। जेद्दा के ऑयल डिपो पर रॉकेट हमले के बाद आग। सऊदी अरब के जेद्दा शहर के एक ऑयल डिपो में बीती रात आग लग गई। कुछ घंटे बाद यमन के हूती विद्रोही संगठन ने कहा कि हादसा नहीं, हमला है। हमने डिपो को रॉकेट से निशाना बनाया। बताया जाता है कि आग लगने के पहले एक बड़ा धमाका भी सुनाई दिया। जेद्दा के आसमान पर गहरा काला धुआं नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी कुछ वीडियोस भी वायरल हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस जगह ये डिपो है उससे कुछ दूरी पर फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक है। हालांकि अब तक सऊदी सरकार ने हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। जिस डिपो पर हमला हुआ उसका मालिकाना हक दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनियों में शुमार आरामको का है। इसे सऊदी आरामको भी कहा जाता है। कुछ वीडियोस में दिखाया गया है कि फार्मूला 1 कार रेसिंग के ड्राइवर वहां प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके कुछ देर बाद ट्रैक पर धुआं नजर आने लगा। सऊदी सरकार या आरामको ने इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।